और गोकर्ण जी गया क्षेत्र को गए, पिंडदान किया, वापस आए तीर्थ करके और रात में लेटे फिर वही डरावनी आवाजें की। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मैंने तो तेरे लिए गया में पिंडदान किया है। धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने इतना पाप किया है, एक नहीं तुम 1000 बार गया जाओगे फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा, किसी तरह से मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी सूर्यदेव के उपासक थे। गोकर्ण जी ने सूर्यदेव से कहा, प्रभु मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? सूर्यदेव ने कहा, गोकर्ण तुम्हारे भाई का उद्धार गया करने से नहीं होगा, तुम्हारे भाई का उद्धार होने का एक ही उपाय है कि इन्हें भागवत महापुराण की कथा स्मरण कराई जाए। भागवत महापुराण की कथा स्मरण करने से ही तुम्हारे भाई का उद्धार होगा। गोकर्ण जी भागवत के ज्ञाता थे, भागवत महापुराण कथा का अनुष्ठान किया और कथा प्रारंभ हुई। सब लोग सुनने के लिए आए, लेकिन जब धुंधकारी आता था तो हवा की झोंके से उड़ जाता था। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं रुक नहीं पाता हूँ, मुझे बैठने का कोई स्थान बताओ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथी 7 गांठ का बांस गाड़ दिया और कहा, इसी में तेरा स्थान होगा, इसी में तू बैठ करके कथा को सुनकर। और उसी में बैठ गया। धुंधकारी कथा प्रारंभ हुई, एक दिन की कथा समाप्त हुई, बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ फट गई। इस तरह से 7 दिन की कथा समाप्त होती, 7 गांठियां फट गई और स्वर्ग से विमान आया और धुंधकारी को उसी पर बैठ करके स्वर्ग पहुंचना। धुंधकारी का मोक्ष हो गया। तो जो और लोग बैठे थे कथा सुनने आते थे गांव वाले, तो गांव वालों ने कहा, गोकर्ण जी कथा तो हमने भी सुना, धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? हमारे लिए नहीं आना चाहिए, हमने भी तो कथा सुना। अच्छा कहा, अगर विमान आ जाए तो सब लोग चल दोगे? अच्छा मान लिया यहाँ पर भगवान विमान भेज दे कि चलो हमारे यहाँ, तो सब लोग चलोगे? अब भाई महाराज विजय क्या करे, लड़कों क्या करे, वही हम जाता, कोई जाएगा? कोई जाना नहीं चाहता। जाना कब चाहता है? जब बहुत परेशानी हो जाए, उठकर बैठ न पावे, कोई खानो न पूछे, सारी रखता कहीं भगवान खींचो खींचो, वरना कोई जाना वाना नहीं चाहता है। खैर तो कहा सब लोग चलोगे? कहाँ चल दी महाराज? तो कहा, लेकिन ये बताओ हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? कहा, इसलिए तुम लोगों ने मन की गांठ बांध कर कथा सुना है और धुंधकारी ने मन की गांठ को खोल करके कथा सुना। एक गांठ बांधना खोलना क्या है? अर्थात जो कथा सुना जाए उसे मन लगा करके सुना जाए और उसके आचरणों को जीवन में उतारा जाए, कथा के उद्देश्यों को जीवन में उतारा जाए। लेकिन तुम लोगों ने बैठे तो यहाँ पर, लेकिन मन कहीं और है। मन की गांठ बांध करके तुमने कथा सुना है। तो कहा, अब की बार हम भी लोग मन की गांठ खोलकर सुनेंगे। दोबारा फिर कथा का आयोजन किया, सारे श्रोता आए और गोकर्ण जी ने कहा, देखो कथा का नियम क्या होना चाहिए? कथा सुनने का नियम क्या होना चाहिए? कथा सुनने का नियम होना चाहिए कि कथा शुरू होने से 10 मिनट पहले श्रोताओं को आ जाना चाहिए। लेकिन आज ये होता नहीं, बैठ रहा था घर, आरती हो लगे तो चलो पहले आ जाना चाहिए। प्रयास करो कि आरती में हम शामिल हो जाए। आरती का बड़ा महत्व होता है, आरती में शामिल होना चाहिए। कथा में शुरू होने से पहले आ जाओ और कथा में बैठो सुनने के लिए सुखासन पर बैठना चाहिए। कभी व्यासगति की ओर पांव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। कथा सुनते समय बात नहीं करना चाहिए और कथा से बीच में उठ करके जाना नहीं चाहिए। और कथा में आए तो खाली हाथ ना आए। कहते हैं गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ और राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 जगह तो खाली हाथ का मतलब ये नहीं कि रुपए लेकर आओ, 2 फूल लेकर आओ भगवान को समझ। ये ग्रंथों का लेख अपनी तरफ से कह रहे हैं।
3 जगह बताया गया है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा श्रोता होना चाहिए। और वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता कैसा होना चाहिए? कथावाचक परम वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव कहते हैं जो राम या कृष्ण का भक्त हो, राम और कृष्ण की पूजा करता हो। नटवीर को पूजने वाला कथा कहने का अधिकारी नहीं है। प्रेत की पूजा करने वाला कथा कहने का अधिकारी नहीं है। परम वैष्णव होना चाहिए वक्ता को। और वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता को वेद और पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। वक्ता दृष्टांत कुशल होना चाहिए। दृष्टांतों को दे दे करके अपनी बात को प्रमाणित करे। वक्ता स्पष्ट भाषण करने वाला होना चाहिए कि ऐसी बात कहे कि लोगों को समझ में आ जाए। और वक्ता ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चीज मुंह में रख करके कथा को न कहे। पान खा करके, लेवांग खा करके, सुपारी खा करके, मसाला खा करके कथा नहीं कहना चाहिए। कथा का अपमान होता है। हम पान खा करके कथा कहेंगे तो बोलेंगे तो मुंह से लार निकलेगी और सामने पर ग्रंथ है, भगवान है, तो इनका अपमान होगा। इसलिए मुंह में कोई चीज खा करके कथा नहीं कहनी चाहिए। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताई कि कथा वाचक जो है वक्ता निर्लोभी होना चाहिए। उसके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। अगर लोभी वक्ता हो गया तो भी कथा का फल श्रोताओं को नहीं मिलेगा। वक्ता निर्लोभी होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोभ ऐसी चीज है कि सबके अंदर फंसा पड़ा है। कितना पावे पंडित जी, कितना धन बटोरने, कितना रुपया चढ़ जाए। लोभ ही सबसे बड़ी चीज है और लोभ ही पाप का बाप है। वक्ता लोभी होना चाहिए। और ऐसा वक्ता, ऐसे श्रोता होंगे तब कथा का पूर्ण फल मिलेगा। और ऐसे गोकर्ण जी ने पुनः कथा का अनुष्ठान किया। सब लोगों ने कथा को श्रवण किया। स्वर्ग से विमान आया और सब लोग का मोक्ष हो गया। भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार